वंदन है नारी शक्ति का। ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज उसका अधिकार बनेगी। It gives an opportunity for women to participate in making an important decision making and policy making, and that will strengthen India and takes us towards better India and विकसित भारत। हमारे देश में औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट जो है वो दुगनी चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। अब भारत की बेटियां सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसकी सूत्रधार बनेंगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पॉलिसीज मेकिंग में, सरकार चलाने में। सरकार को बहुत इससे मदद मिलेगी और वर्किंग हैंड ऐड होंगे। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।